और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने तेलंगाना में अपने इकलौते विधायक टी राजा सिंह का निलंबन रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्हें दोबारा मैदान में उतारा भी जाएगा। तेलंगाना के गोशा महल से फिर से बीजेपी के उम्मीदवार बनेंगे टी राजा। बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में टी राजा सिंह के गिरफ्तार होने पर अगस्त 2022 को उन्हें निलंबित कर दिया था और अब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के बीच में टी राजा का निलंबन रद्द करने का फैसला किया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। 2018 में बीजेपी ने तेलंगाना में 119 में से 118 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सिर्फ एक विधायक जीत पाए थे और वो टी राजा थे गोशा महल से। हमारे साथ हमारी सहयोगी उमा सुधीर जुड़ रही हैं। उमा, इस फैसले पर बीजेपी के कई सवाल खड़े होंगे कि मतलब जिन्हें आपने निलंबित किया था चुनाव से ठीक पहले, उन्हें आप वापस मैदान में उतारने की तैयारी भी कर रहे हैं और आपने उनका निलंबन भी वापस ले लिया है। हाँ जी, बीजेपी के लिए कुछ ज्यादा यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि उनकी अगर आप लिस्ट देखें तो 119 लोगों सीट से उनको कैंडिडेट खड़ा करना है और बीजेपी के साथ उतने सारे कैंडिडेट नहीं है। और यही वजह है कि जो एक विनिंग कैंडिडेट थे राजा सिंह गोशा महल से, उनको वापस लाने की ये प्रक्रिया शुरू होगी। ये तो समझा ही जा रहा था कि ये होगी, लेकिन जैसे आपने कहा, उन्होंने कुछ विवादात्मक स्टेटमेंट्स किए थे प्रॉफेट मोहम्मद पर। उसी के बाद उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था और वो जेल भी चले गए थे और वापस बेल में बाहर आए हैं। राजा सिंह वैसे भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी में रहते हैं और उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस है, लेकिन अब तक भाजपा ने हमेशा उनका साथ ही दिया है। सिर्फ यही पहला मौका था जब उनको ऐसे सस्पेंड करके पार्टी से बाहर रखा गया था। लेकिन अब जबकि भाजपा को अपनी लिस्ट जारी करनी है, आम करनी है, इस वक्त उन्होंने अगर सस्पेंडेड लीडर को वापस लिया है तो अब यही लग रहा है कि वो पॉलिटिकली यही चाहते हैं कि एटलीस्ट राजा सिंह उनके साथ रहें, ताकि जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनमें से राजा सिंह भी एक हो सकते हैं। यही एक तरह से पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। बिल्कुल हुआ। यहाँ पर अगर संक्षेप में बता सकें कि इनका बैकग्राउंड किस तरह का है, इनकी पॉलिटिकल जो ताकत है वो किस तरह की है अपने इलाके में। गोशा महल एरिया एक्चुअली ओल्ड सिटी एरिया हैदराबाद में पड़ता है और वहां पे एक तरह से पोलराइजेशन के ऑफ वोट्स काफी होते हैं और इसी के स्ट्रेंथ पर राजा सिंह हमेशा जीता करते हैं। वहां से 2018 में भी वो वहां से जीते थे, 2014 में भी वहां पे जीते थे। यानी कि एक तरह से गढ़ है वहां पे राजा सिंह का। और जिस तरह के वो स्टेटमेंट्स करते हैं, जिस तरह के वो मुद्दे उठाते हैं, उससे यही लगता है कि एक पोलराइजेशन का एक जो उनका पॉलिटिकल टैक्टिक है, उसी को इस्तेमाल करके राजा सिंह हमेशा न्यूज में भी बने रहते हैं। और यही बैकग्राउंड है राजा सिंह का कि हमेशा जब हेट स्पीचेस की बात आती है तो राजा सिंह जो यहाँ के विधायक हैं उनका नाम भी उसमें हमेशा इसीलिए रहता है क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको उसी को वो अपील करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर टी राजा ने निलंबन वापस होने के बाद एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, संगठन सर्वोपरि। ये उनका एक्स पर आप पोस्ट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरा निलंबन रद्द करने पर सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री, और उसके बाद उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को अपना आभार जो है वो जताया है। सभी को उन्होंने टैग किया है, यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी को।